सभी कुछ एमसी की हम एक वचन पढ़ेंगे यशायाह 40 का 29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा वल नाले ढाल है, ओ मेरा वल नाले ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। गोलियत जियानू भी पा देगा थल, दाऊं दे वांगू मैनू बख्शेगा बल। गोलियत जियानू भी पा देगा थल, दाऊं दे वांगू मैनू बख्शेगा बल। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। मेरे सिर उते ओदा ही जलाल है, मेरे सिर उते ओदा ही जलाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा वल नाले ढाल है, ओ मेरा वल नाले ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। दानियल बिनू जी ने सिरां तो बचाया सी, इजराइलियां नू पानी चीर के लंघाया सी। दानियल बिनू जी ने सिरां तो बचाया सी, इजराइलियां नू पानी चीर के लंघाया सी। देखो प्यार ओदा के नाही कमाल है, देखो प्यार ओदा के नाही कमाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। प्यार ओदा देखो कि नाही कमाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा वल नाले ढाल है, ओ मेरा वल नाले ढाल है, मैनू मेरी वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। अगे अगे हो के मैनू आप चलावेगा, डिगण ना देगा हाथ अपना बढ़ावेगा। अगे अगे हो के मैनू आप चलावेगा, डिगण ना देगा हाथ अपना बढ़ावेगा। हर वेले मेरा उसनू ख्याल है, हर वेले मेरा उसनू ख्याल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा वल नाले ढाल है, ओ मेरा वल नाले ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पवित्र अति पवित्र मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं दिल की गहराइयों से मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा, एक नया दिन एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे विश्व प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था प्रभु। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी के लिए, हर एक धर्मी जन के लिए प्रभु जी, नित्य आपकी हजूरी में आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं।
आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी बाट जो होते हैं प्रभु, बड़े ही आपसे अपने प्रार्थना निवेदन नित्य आपके चरणों में चढ़ाते हैं। आप उनके ऊपर, उनके बाल बच्चों पे, उनके नाते पोतों पे अपनी दया, अपनी नजरें करम सदा सर्वदा युगानुग बना के रखे मेरे जिंदा चाली खुदा। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी वादा किया है प्रभु, यशायाह प्रभु 40:29 वचन में प्रभु जी आपने कहा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दी हुई सामर्थ्य के द्वारा आपके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि न बल से न बुद्धि से, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी मन के दीन है प्रभु को आपको पाते हैं, घमंडियों का भी आप ही सामना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मत्ती 11:28 वचन में प्रभु आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन के प्रभु हर मुश्किल हालात परिस्थितियों से थके हुए हैं प्रभु जी, मेरे पिता हताश निराश हैं, आप हर एक को, सारी दुनिया में जितने भी हैं सबको बुलाते हैं प्रभु जी। आप हर एक के दिल के दरवाजे पे खटखटाते हैं, आप हर एक के साथ संगति करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पिता ये सारी सृष्टि आपकी रचना है, भले बुरे सबको आपने ही रचा है। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, पवित्र पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी सब कुछ करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा हैं, आपका लाश और एक सा परमेश्वर है। आप न कभी थकते हैं ना ही उगते हैं प्रभु, अपने बच्चों के लिए सदा सर्वदा हाजिर नाजिर रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आप सनातन परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप मेरे पिता परमेश्वर सारी पृथ्वी को सृजने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप प्रभु मेरे पिता अपने बच्चों के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ करने वाले दयालु कृपालु परमेश्वर है प्रभु, आपकी बुद्धि आगम है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तरुण है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, वो तो प्रभु थकते हैं और श्रमित भी हो जाते हैं, लेकिन जवान प्रभु ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन प्रभु जो आपकी बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं आपके ओर से, और उकाबों के समान प्रभु वो उठते हैं, दौड़ते हैं, पर कभी श्रमित नहीं होते मेरे पिता परमेश्वर, कभी थकित नहीं होते मेरे जिंदा चाली खुदा। आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, आपकी भलाइयाँ, आपके उपकार, आपकी योजनाएं प्रभु इतनी है जिन्हें प्रभु इंसानी बुद्धि नहीं समझ सकती। जिनके ऊपर आप दया करते हैं प्रभु वही आपके मेरे पिता परमेश्वर भेदों को समझ पाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का प्रभु बुद्धि ज्ञान का भंडारी आप है, और जो आपसे मांगता है उसे आप बहुतायत से बिना उलाहना के देने वाले बुद्धि ज्ञान है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, आपका भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है प्रभु जी। जो आपकी उपस्थिति में नित्य पाए जाते हैं, आपके धर्म और राज्य की खोज में रहते हैं प्रभु, उनके जीवन में आप किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से सुन रहे हैं, उनके जीवन में क्या घटी है, क्या कमी है प्रभु, क्या उतार चढ़ाव है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सारा परिश्रम, सारा प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर बोझ आपके हाथों में रख देते हैं। आप ही उन्हें अपना विश्राम दें, अपनी शांति दें प्रभु, अपनी उपस्थिति से भर दें प्रभु जी, क्योंकि जिनके साथ धरती आसमान का करता, सेनाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु चलता है, उन्हें डरने की क्या जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आप ही उनके वैरियों को प्रभु, उनके दुश्मनों को प्रभु उत्तर देने वाले मेरे पिता दयालु कृपालु परमेश्वर हैं, क्योंकि पलटा लेना आपका काम है प्रभु। आप ही अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली की नई प्रोटेक्शन देते हैं। आपके बच्चों को जो छूते हैं प्रभु ने नहीं धरती आसमान के कर्ता को छूते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, कितना प्यार प्रभु आप अपने बच्चों से करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों के संग संग चलते हैं, उनके आगे अगुवाई पीछे रक्षा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर घटी से, हर कमी से बाहर निकालते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनके विरोधियों को भी प्रभु प्रत्युत्तर करने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। इंसान का क्या कर सकता है प्रभु, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। आप ही की इच्छा से सब कुछ होता है इस धरती पे प्रभु। आपके खोले हुए को प्रभु कोई स्वर्ग में प्रभु जी कोई खोल नहीं सकता, और आपके बांधे हुए को कोई बांध नहीं सकता मेरे पिता परमेश्वर। सारे हक अधिकार परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं, इस धरती में भी और स्वर्ग में भी प्रभु जी। अधोलोक की कुंजियों का वारिस आपको बनाया मेरे पिता, और जो आपकी अधीनता में रहता है मेरे पिता परमेश्वर, आपके मेरे पिता परमेश्वर आपके बचनों के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करता है प्रभु। आप उन्हें अपने धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं। जो पिता का है वो सब पुत्र का है मेरे पिता परमेश्वर, और पुत्र ने अपने मेरे पिता परमेश्वर संतान को वो सारे अधिकार दिए हैं प्रभु। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है प्रभु जी, जो आप पे प्रभु जी विश्वास करता है प्रभु, जो आपसे भी बड़े बड़े प्रभु काम करता है आपकी दया से, आपके अनुग्रह से। क्योंकि इंसान में ना तो कोई बुद्धि है ना लियाकत है प्रभु, एक भी काम भलाई का नहीं है, लेकिन आप दयालु कृपालु परमेश्वर प्रभु। आपने अपने बच्चों के हर पाप गुनाह गलती को प्रभु क्षमा करके अपने ऊपर उनके सारे दंड को लेके प्रभु आपने अपने बेटा बेटियों को अनंत जीवन दिया है, और जिसका दामन आप थाम लेते हैं उसे आप कभी ना छोड़ते हैं।
दुनिया में तो प्रभु हर रिश्ता प्रभु जी छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है प्रभु, लेकिन जिसका दामन धरती आसमान का करता थाम लेता है उसे वो कभी ना छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने बच्चों को इतना बल देते हैं प्रभु जी कि वो कुछ भी इस धरती पे कर सकते हैं। जैसे छोटे से मेरे पिता परमेश्वर दाऊद के द्वारा प्रभु आपने इतने बड़े गोलियत को मरवा दिया प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी मेरे पिता दाऊद में तो कोई बुद्धि नहीं थी प्रभु, ना ही उसमें कोई लियाकत थी, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा प्रभु, आपका अनुग्रह उसके ऊपर बड़ा था मेरे पिता परमेश्वर। दाऊद का भरोसा सिर्फ और सिर्फ धरती आसमान के कर्ता के ऊपर था। वो इंसान की ताकत से, बुद्धि से नहीं डरता था, वो डरता था तो धरती आसमान के कर्ता प्रभु यीशु मसीह, तीनों लोगों के स्वामी से डरता था और उसी को अपना आधार मानता था। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जितने भी इस धरती पे प्रभु आपको अपना आधार मानते हैं, आपके डर भय में जीते हैं प्रभु, आपके वचनों के अधीन रहते हैं प्रभु जी, उन्हें आप मेरे पिता परमेश्वर गोलियत से भी बड़े बड़े प्रभु उनके दुश्मनों को हराने का प्रभु जी सामर्थ्य देते हैं, ताकत देते हैं, बुद्धि देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए जो प्रभु आपने प्रभु निर्बुद्धियों को प्रभु जी बुद्धिमानों में से चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा समझ के फेंक दिया, उसी पत्थर को प्रभु आपने शिरोमणि बना दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को प्रभु अपने आशीषों का वारिस बनाया, शिरोमणि बनाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया कितनी बड़ी है जो प्रभु शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जिसके सिर के ऊपर प्रभु आपका हाथ है प्रभु, जिसके ऊपर प्रभु आपकी करुणा है, जिसकी मदद आप अपना धर्मीय दाहिना हाथ बढ़ा के करते हैं प्रभु, वो कभी हारते नहीं, क्योंकि प्रभु आपने निर्गमन प्रभु 14:14 में वादा किया है, मत डर क्योंकि संग्राम यहोवा का है। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरह प्रभु आपने दानियल नबी को प्रभु जी शेरों की मांद में जिंदा बाहर निकाला प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, इस्राएलियों को प्रभु मेरे पिता समुद्र चीर के प्रभु आपने उन्हें रास्ता दिया। आज भी आप वही पिता परमेश्वर, आपके बच्चे जब आपको हर हालात परिस्थिति में प्रभु जी जो उनके विरोध में होती है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं, आपके नाम की दुहाई देते हैं प्रभु जी, आपका भरोसा मेरे पिता आपके ऊपर सच्चा भरोसा रखते हैं प्रभु मेरे पिता। भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार जितने भी आपकी तरफ देखते हैं वो ज्योति पाते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं होता। आप उनकी पुकार को सुनते हैं, उनकी दुहाई को सुनते हैं प्रभु जी, और उनके विपरीत हालातों को प्रभु उनके फेवर में करते हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, एक एक की सुधि लें। जितने भी प्रेयर कैस्ट आपके बच्चों ने बड़े ही विश्वास से, बड़े ही व्याप से प्रभु आपके चरणों में चढ़ाएं, आप एक एक को नाम से जानते हैं, चाहे वो बीमारी के हालात हैं, चाहे कर्जे के हालात हैं प्रभु जी, चाहे बच्चों के लिए प्रभु उनकी जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए मेरे पिता परमेश्वर चिंतित है, माता पिता बच्चे खुद, आप उनकी सारी परेशानियों को दूर करें प्रभु जी। किसके जीवन में क्या कमी घटी है प्रभु, आप उन्हें सुधरने का मौका दें प्रभु, जो सच में प्रभु अपने जीवन से हर पाप गुनाह को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हर बंधन से प्रभु छुटकारा पाना चाहते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु जी अपने मुख से कि हाँ हम पापी हैं मेरे पिता परमेश्वर, और अपने पापों को छोड़ के सदा सदा की रिहाई चाहते हैं आपकी ओर से। आप एक एक को क्षमा करें क्योंकि आप क्षमा हारे परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप पापी से पापी को भी क्षमा करते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आप पापियों को बचाने आए, किसी का नाश करने नहीं आए, किसी को दंड नहीं देने आए, क्योंकि प्रभु आपने हर एक के पाप के लिए प्रभु खुद ताड़ना को सहा, खुद तकलीफ को अपने ऊपर लिया प्रभु। कलवरी क्रूस पे प्रभु आपने अपने प्राणों को भी नहीं रख छोड़ा। हम सब पापियों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि सारी दुनिया में प्रभु जो कोई भी आप पे विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मेरे पिता परमेश्वर, पापी तो प्रभु इंसान था है और मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके लिए कीमत अदा ऑलरेडी कर दी है मेरे पिता। आप खुद ही दानी है, खुद ही दाता है मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सोच और समझ से बढ़कर करने वाले, देने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिसके ऊपर प्रभु जी आपकी नजरें लगी रहती है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, से कोई घटी नहीं होती मेरे पिता परमेश्वर। आपके डरवैये मेरे पिता परमेश्वर जवान सिंहों के समान प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर नया बल पाते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दुनिया में कितना भी ताकतवर है, बुद्धिमान है प्रभु जी, वो घटी में जा सकता है, लेकिन आपका डरवैया प्रभु चाहे कमजोर हो प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, चाहे धन से रहित हो प्रभु, लेकिन फिर भी वो प्रभु आपकी दया से हर मुश्किल हालात परिस्थिति से बाहर निकलता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वादा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और हर टेढ़े अठीले रास्ते को सीधा करूंगा। आप ही अपने बच्चों के मददगार बन के प्रभु उनके आगे चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करते हैं प्रभु जी मेरे पिता, और उनके शत्रुओं को, उनके विरोधियों को प्रत्युत्तर करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए, आपकी भलाई के लिए मेरे पिता, जो आपने अपने बच्चों के ऊपर कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने यशायाह 41 के प्रभु जी 10 वचन में प्रभु आपने अपने बच्चों के लिए
वादा किया है प्रभु जी। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तांग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज जितने भी आपके बच्चे प्रभु, बेटा बेटी प्रभु जी, अपने हालात परिस्थितियों को प्रभु जी देख के डरे हुए हैं प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर आप ही उनके प्रभु विश्वास को मजबूत करें। मेरे पिता परमेश्वर अपना दरमे दाहिना हाथ बढ़ा के उनके लिए मददगार बन के खड़े हों प्रभु जी। हर हालात परिस्थिति जो उनके विरोध में प्रभु मेरे पिता आप उनके पक्ष में करें प्रभु जी। चाहे मेरे पिता परमेश्वर वो अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर चाहे कोई लड़ाई झगड़े से परेशान है प्रभु जी, कोर्ट केसेस से परेशान है, आप उनकी हर प्रभु जी मेरे पिता लड़ाई को आप ही सॉल्व करें प्रभु जी। चाहे कोई अपने घर के लिए परेशान है प्रभु जी, जिसके पास घर नहीं है प्रभु, कितने महीनों सालों से प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके बच्चे घरों की योजना बना रहे हैं, आप ही उनकी योजना को सफल करें प्रभु जी। भजन संहिता प्रभु जी मेरे पिता 127 के 1 वचन के अनुसार जब तक घर को यहोवा न बनाए बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को अपना सुंदर घर दे मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास प्रभु जॉब नहीं उन्हें अच्छी जॉब दे, जो बिजनेस चाहते हैं प्रभु उन्हें सोच और समझ प्रभु काबिलियत से बढ़कर प्रभु आप ही बिजनेस जॉब देने वाले पिता परमेश्वर हैं। जो बच्चों के लिए प्रभु आपकी बाट जोड़ रहे हैं प्रभु, हर एक को बुद्धिमान बच्चे दे मेरे पिता परमेश्वर। जो घरों में हॉस्पिटल्स में प्रभु बीमारी में या प्रभु जी दुख में पीड़ा में पड़े हुए हैं प्रभु, आप हर एक को छू के चंगा करें, क्योंकि आप ही डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु मेरे पिता। आपके लिए कोई भी इलाज करना संभव नहीं है, हर बीमारी का इलाज करना आपके हाथ में है प्रभु। दया करें प्रभु, आप तो मरे हुओं को भी जिंदा करने वाले पिता परमेश्वर है। इंसान की आयु को बढ़ाना घटाना प्रभु आपके हाथ में है, सारा बोझ आपके हाथों में देते हैं, आप ही दया करें। दया कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक मन होकर प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, जो व्यभिचार में नशे के बंधन में पड़े हुए हैं प्रभु जी, आप हर एक बेटा बेटी को प्रभु जी मेरे पिता, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं प्रभु जी, आप हर एक को इन बंधनों से छुटकारा दें। हर घर में सुख शांति और समाधान हो प्रभु जी। हर एक मनुष्य प्रभु अपने रिश्तों को प्रभु जी बड़े ही सच्चाई से ईमानदारी से निभाने पाए। इंसान सोचता है प्रभु मैं इंसान को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन वो भूल जाता है धरती आसमान का करता हर समय अपने बच्चों के ऊपर नजरें लगाए हुए है। हर एक की करने का हिसाब उसके पास है प्रभु। और मेरे पिता आप सच्चे न्यायी है प्रभु, जब आप अपने बच्चों का न्याय करेंगे उनकी करने उनके आगे आ जाएगी, सारी किताबें खुल जाएंगी मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु अपने हर एक बेटा बेटी का कर्म ऐसा बना प्रभु, ताकि वो अपने कर्मों से प्रभु मेरे पिता परमेश्वर किसी ताड़ना को नहीं बल्कि आशीषों के वारिस बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, हर एक को हर बंधन से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। सारे जादू टोने के बंधनों का नाश हो प्रभु मेरे पिता। आपका वादा है याकूब के घराने पे कभी कोई जादू टोना नहीं चलता। जो आप पे प्रभु भरोसा रखते हैं, आपकी अधीनता में रहते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु, उन्हें कोई प्रभु जादू टोना छू नहीं सकता प्रभु, क्योंकि पलटा लेना आपका काम है मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली की नई प्रोटेक्शन देते हैं प्रभु जी। आप ही उनके आगे अगुवाई पीछे रक्षा करते हैं मेरे पिता, अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चों के विरोधी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर लज्जित होंगे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। वो तो झगड़ेंगे प्रभु, लेकिन प्रभु उनके मुंह को काला करने वाले, उनको नाश करने वाले प्रभु आप ही है मेरे पिता। आप ही के हाथों में सारा बोझ दे देते हैं। मत्ती 11:28 के अनुसार प्रभु जी आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ प्रभु। आज जितने भी आप पे भरोसा रख के आपके पास आए हैं प्रभु जी, आप ही प्रभु उनके विरोधियों को प्रत्युत्तर करें प्रभु, और उन्हें अपने विश्राम से भर दे, अपनी शांति से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी पाक रूह से भर दे, क्योंकि आपका वादा है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा मेरे पिता। आप अपने बच्चों को कभी अनाथ नहीं छोड़ते, अपनी पाक रूह से सदा सर्वदा भर के रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सच्चे सहाय के लिए प्रभु जी, आपकी प्रभु जी सच्ची जिंदा आशा के लिए जो आपने अपने हर एक विश्वासी बेटा बेटी के लिए दी है मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु मेरे पिता सच्चे मित्र हैं प्रभु, सच्चे सहायक हैं, सच्चे परमेश्वर हैं, हर रिश्ते में सर्वोपरि हैं प्रभु। सब धन्यवाद देते हैं आपके बच्चे, आपको जितना भी धन्यवाद दें प्रभु, आपका जितना भी गुणानुवाद करें वो कम है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मसीह सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब प्रभु इस मसीह के नाम को देते हुए हमारे उद्धार करता है इस मसीह के नाम से ये सारी दुआ पिता परमेश्वर से मांगते हैं। राजा सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।